हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर की 9.6 एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट, जिसमें हमें गिवन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। हम कर रहे थे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि किस टाइप की थी मैं याद करा देता हूं। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू एक्स, ये टाइप हमने देखना है, इसको इस तरह बनाना है। तो यहां देखो dy बाई डी एक्स के साथ कोई फंक्शन नहीं है, 1 है, तो यहां x है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें x से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक x की पावर कम हो गई x लॉग x। ये आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दूं बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। तो इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 1। और अब हमें दिखाई दे रहा है कि p कितना है। हेयर p इज 2 बाई एक्स, q कितना है x लॉग x। हमें ये दोनों पता लग गए। अब क्या करना था आगे सोचो, याद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्टकट में लिख देते हैं IF, e की पावर में p का इंटेग्रेशन। तो e की पावर में 2 बाई एक्स का इंटेग्रेशन, यानी कि ये आ गया 2 log x। अब e और log कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन यहां पर 2 नहीं होना चाहिए उसके लिए। तो इस 2 को मैं कहां भेज सकता हूं, x की पावर के तौर पे लगा सकता हूं, e की पावर log x स्क्वायर। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, e और log कैंसिल हो गया, x स्क्वायर आ गया। अब हम कहेंगे नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 is given by y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c। ये फॉर्मूला है y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ का इंटेग्रल प्लस c। ये यहां से हमें सॉल्यूशन मिलता है इस टाइप की इक्वेशन का। तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल, अब ये क्या बन गया, एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। तो देखो एक्स क्यूब और लॉग एक्स दो अलग टाइप के फंक्शंस हैं, यानी एक दूसरे का डेरिवेटिव ये नहीं बन रहे। तो हमें इंटीग्रेशन करने की पड़ेगी बाय पार्ट्स। और क्योंकि लॉग का इंटेग्रल का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं है, इसलिए लॉग एक्स को मानना है फर्स्ट फंक्शन। तो बाय पार्ट्स लगाया मैंने, फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सी। अब एक एक्स कैंसिल हो गया, पावर 3 रह गई। तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 बाय 4 एक्स पावर 4 लॉग एक्स माइनस 1 बाय 4 तो बाहर है। अब एक्स क्यूब का इंटेग्रल कितना होगा, अगेन 1 बाय 4 एक्स पावर 4 प्लस सी। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 बाय 4 एक्स पावर 4 लॉग एक्स माइनस 1 बाय 16 एक्स पावर 4 प्लस सी। और y को अकेला करने के लिए हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं सभी को। तो y इज इक्वल टू 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1 बाय 16 एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो ये आ गया जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, और इस तरह से हमने इसको कर दिया सॉल्व। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या दी हुई है, देखो मैं लिखता हूं, x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ x log x है dy बाई डी एक्स के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए, तो हम पूरे x log x से ही डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो देखो dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, अब यहां करेंगे, देखो ये है 2 log x अपॉन एक्स, यहां 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स करेंगे तो log x कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय एक्स स्क्वायर रह जाएगा, तो हमने वही लिख दिया 2 बाय एक्स स्क्वायर। अब ये हमें उसी तरह दिखाई दे रही है जैसे हम देखना चाहते हैं इसको, तो इक्वेशन नंबर 1 कह दिया इसको, और हमने यहाँ पे लोकेट किया p है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और q है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन पेज तो मेरा खत्म हो गया, तो मैं ऐसा करता हूं, पेज पलट लेता हूं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर में p का इंटेग्रेशन, यानी e की पावर में 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा e की पावर में log x। कैसे बनेगा देखो, अपॉन में तो log x है, इस x को हम यहीं पे 1 अपॉन एक्स करके लिख सकते हैं, तो log x का डेरिवेटिव ऊपर है, इसका मतलब ये हो गया। तो फंक्शन का उसी के ऊपर डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रेशन कैसे होती है, log ऑफ दैट फंक्शन, तो log ऑफ log x। अब ये e और ये log बाहर वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया log x। Therefore, solution of equation 1 is given by y into integrating factor is equal to integral q कितना था 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा देखो, y log x इज इक्वल टू 2 तो आ गया बाहर, इंटेग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखो, अगर तो ये सिर्फ x होता तब तो इसका डेरिवेटिव बन जाता ये और सॉल्व हो जाता मसला, लेकिन इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, एक्स स्क्वायर नहीं, तो अब हमें बाय पार्ट्स चलना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन log x को मानना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, 2 ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट फंक्शन log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये कितना है x की पावर -2 यानी +1 अपॉन -2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन एक्स, ये आ गया इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c, ऐसे आ गया। तो y log x तो साइड पे था ही, ये टर्म माइनस की होगी, -2 बाई एक्स लॉग एक्स, और ये माइनस और ये माइनस हो गया +2, और यहाँ पे ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है यानी x की पावर -2 dx प्लस c। तो y log x इज इक्वल टू -2 बाई एक्स लॉग एक्स, -2 बाई एक्स ही आ जाएगा क्योंकि x की पावर -2 का इंटीग्रल होता है -1 अपॉन एक्स, तो ये आ गया प्लस c। तो log x को डिवाइड में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए तुमको क्वेश्चन, कि क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर दिया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है मैं वो लिखता हूं। हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू
कॉट एक्स डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको देख के एकदम से समझ नहीं आता कि ये यही पी क्यू वाली फॉर्म वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, या होमोजीनियस है, या वेरिएबल सेपरेबल है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल बात है, डी वाई बाय डी एक्स बनाओ पहले तो, यानी कि डी एक्स से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2xy वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। देखो मैंने पहले भी समझाया था, पहली 9.3 एक्सरसाइज 9.4 एक्सरसाइज में हो क्वेश्चन, चाहे 9.5 चाहे 9.6, अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है और तुम्हें डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा कि वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, या पी क्यू वाली फॉर्म वाली फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकालो। अब देखो अभी हमने डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू नहीं निकाली, फिर भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये पी और क्यू वाली फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहां पे y है, एक जगह y है बस, q की जगह जो आ रहा है वो x का फंक्शन है, इसके साथ x का फंक्शन है, और ये भी x का फंक्शन है, जिससे हम डिवाइड करेंगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये p और q जो है वो x के फंक्शन बन जाएंगे। तो हमें पता चल गया, तो हम फिर डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमें पता लग गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म बन गई। तो इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। हेयर p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा q इज इक्वल टू कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर में p का इंटेग्रल, e की पावर में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल। देखो नीचे जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, इसका मतलब फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इसका होता है इंटेग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग आ जाता होता है, ई लॉग कैंसिल हो गए तो आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो देखो अब ये कैंसिल हो गए, कॉट x का इंटेग्रल क्या मुश्किल है, देखो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट x का इंटेग्रल कितना होता है अगर तुम्हें याद हो तो, लॉग मॉड साइन x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना आसान था, जो कि इस स्टेप में मुश्किल थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे आते आते इंटेग्रल एकदम से हो गया और सॉल्व हो गया। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब पेज तो खत्म हो गया, मैं पेज पलटता हूँ और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैं लिख रहा हूँ x dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें देखना है कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है। नहीं, वेरिएबल सेपरेबल तो ये है नहीं, होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि यहां देखो पावर 1 है इस टर्म में और इधर पावर 2 हो गई। तो ये पी क्यू वाली फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही हो सकती है, लेकिन उसको हम कन्वर्ट कैसे करें। हमें पता है कि y सिर्फ एक ही टर्म में नजर आता है, यहां 2 टर्म्स में है। तो सॉरी, यहां पे 0 है स्टूडेंट्स, यहां पे 0 है क्वेश्चन में। तो यहां पर y जो है कॉमन लेके हम एक टर्म बना सकते हैं और इस x को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। तो कर देते हैं, देखो x dy बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, ये y की जगह 1 आ गया, प्लस ये y कॉमन है तो आ गया x कॉट x
y आ गया कॉमन, इज इक्वल टू इस माइनस एक्स को उधर ले जाके हमने प्लस कर दिया। तो देखो अब हमें नजर आने लग गई उसी टाइप की इक्वेशन। अब x से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो आ गया dy बाई डी एक्स प्लस इधर हर एक दोनों टर्म से डिवाइड करता हूं 1/x प्लस कॉट एक्स y इज इक्वल टू 1, x/x 1, इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहां हमें p और q दोनों नजर आ गए, तो हम कहेंगे हेयर p इज इक्वल टू 1/x प्लस कॉट एक्स कॉमा q इज इक्वल टू 1। हम पहले ही कहते थे कि q और p कांस्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ x भी हो सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर में p का इंटेग्रल इज इक्वल टू e की पावर में इंटेग्रल ऑफ 1/x प्लस कॉट एक्स dx। तो e की पावर में कितना आ गया, log x प्लस log sin x। अगर तुम्हें याद हो 1/x का इंटेग्रल log x और cot x का इंटेग्रल भी log ऑफ sin x, तो ये दो log की टर्म से जुड़ जाएंगी आपस में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, e की पावर में log x sin x, क्योंकि log a प्लस log b होता है log ab, और अब ये e और log कैंसिल हो गया तो आ गया x sin x। ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो इजीली। और अब हम लिखेंगे कि देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब 1 इंटू एक्स तो x ही हो गया, तो एक x है फंक्शन, एक sin x है, बाय पार्ट्स इसके ऊपर लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव तो है नहीं, दोनों अलग टाइप के ये फंक्शंस हैं। तो एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हम x को मानेंगे, x इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस प्लस c। तो सॉल्व किया हमने, एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस एक्स का इंटेग्रल कर दिया साइन एक्स प्लस सी। इधर अगर हम अब y को अकेला करना चाहें तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, डिवाइड कर दिया एक्स साइन एक्स से हमने, प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। तो सॉल्व होके ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ x से x कैंसल, माइनस कॉट एक्स, इधर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल, 1 अपॉन एक्स, और ये क्या बन जाएगा प्लस सी अपॉन एक्स इंटू कोसीकेंट एक्स। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 10, गिवन x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब देखो इसमें तो वेरिएबल भी सेपरेट नहीं हो रहे, और हमें यह भी समझ नहीं आ रहा कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। कैसे सॉल्व करें इसको, क्योंकि ये होमोजीनियस भी नहीं है, यहां पे तो पावर 0 है लेकिन इन दोनों में पावर 1 है। तो इसमें ऐसा भी नहीं हमें दिखाई दे रहा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर ये एक ही तरीका हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी वाई बनाओ, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को दूसरी तरफ ले जाओ मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो डी एक्स बाय डी वाई कितना बन गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये अकेला रह गया यहाँ पे। अब ये कौन सा टाइप बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया एक्स और वाई का रोल रिवर्स हो गया इसमें, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। देखो अब x की जगह y है, y की जगह x है, तो हम x वाली टर्म को इधर ले आते हैं, dx बाय डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, इक्वेशन नंबर 1। हेयर p इज इक्वल टू -1,
q इज इक्वल टू वाई। देखो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली ये y और x का रोल चेंज हो गया आपस में। तो अगर p और q नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि y अपॉन x वाली में y के फंक्शन होते थे, x के फंक्शन होते थे, तो यहाँ y के होंगे, क्योंकि हम y को एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं और x को डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे ले रहे हैं। तो इसको तो अब तुम सॉल्व कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ y, बस सोल्यूशन क्या निकालना होगा। देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं शॉर्ट में बता देता हूं कितना आएगा। e की पावर में माइनस का इंटेग्रल यानी माइनस वाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। और सोल्यूशन कैसे आएगा, x इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल y इंटू ई की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। इस तरह से सॉल्व कर लोगे इसको। इसका इंटेग्रल करना कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट फंक्शन y को मानेंगे, सेकंड फंक्शन e पावर माइनस वाई को, और सॉल्व कर देंगे। तो x इक्वल टू अलग कर लेना y की जगह, बस इतना सा है। तो ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ स्टूडेंट्स, तुमने अपने आप करना है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 11, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, प्लस ये होमोजीनियस भी नहीं है। देखो यहां पावर 1 यहां पावर 2, तो ये अब इस टाइप की भी नहीं है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि ऐसे में y एक जगह दिखाई देता है और y दिखाई देता है, यहां वाई स्क्वायर है। तो फिर एक ही टाइप बचा जो अभी हमने किया है डी एक्स बाई डी वाई। तो हम डी वाई से डिवाइड करेंगे इसको, y डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाई स्क्वायर दूसरी तरफ ले गए और y से डिवाइड भी कर दिया। तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 बाय वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि वाई स्क्वायर अपॉन वाई आना था। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, जहां पे p जो है वो 1 बाय वाई है और q जो है वो y है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इंटेग्रल ऑफ 1 बाय वाई यानी log y यानी कि y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारे पास आ गया, तो इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटेग्रल q की वैल्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब बाय 3, क्योंकि वाई स्क्वायर तो ये हो ही गया, वाई स्क्वायर का इंटेग्रल वाई क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो एक्स को अकेला करना है, मैं थोड़ा रफ में कर रहा हूं क्योंकि फेयरली मैं तुम पे छोड़ रहा हूं, तुमको बेसिक आइडिया बता रहा हूं, करना तुमने खुद है। वाई से डिवाइड किया तो 1 बाय 3 वाई स्क्वायर प्लस सी बाय वाई, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह बिल्कुल तुमने ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 12 भी, और क्वेश्चन नंबर 15 तक ही ये एक्सरसाइज करनी है बस। तो मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने तुम पे छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने पहले कराया हुआ है, तुम अपने आप कर लोगे बड़ी आसानी से। 15 भी तुमने खुद ट्राई करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूं अच्छी तरह समझा के, देखो ध्यान देना इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पहले तो क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स, और साथ में एक्स वाई की वैल्यू भी दी है, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 3, हमें ये बता रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, पिछली एक्सरसाइज से समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन इसका फाइंड करके c की वैल्यू फाइंड करनी है इनकी हेल्प से, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। तो यहां तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है, इक्वेशन नंबर 1 इसे कहा हेयर p इज इक्वल टू 2 tan x, y को छोड़ के p है, और q इज इक्वल टू साइन x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, इंटेग्रल ऑफ 2 tan x dx। अब 2 तो बाहर रहेगा, tan x का इंटेग्रल होता है log ऑफ सीकेंट x। अब log से e को कैंसिल करने के लिए 2 अंदर ले जाते हैं, e की पावर में सीकेंट स्क्वायर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, सीकेंट स्क्वायर x, ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन ऑफ 1 इज देयरफॉर
solution of 1 is y into integrating factor is equal to integral q साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब कितना आएगा देखो, अगर इस सीकेंट स्क्वायर को मैं लिखना चाहूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन कॉस। तो देखो साइन अपॉन एक कॉस जो है वो तो tan बन गया और दूसरे को एज इट इज सीकेंट ही मान लिया मैंने। तो ये क्या बन गया, इंटेग्रल सीकेंट एक्स tan x dx प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि साइन अपॉन, अब ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर था, एक 1 अपॉन कॉस इसके साथ जोड़ दिया, एक को सीकेंट ही रहने दिया। तो सीकेंट एक्स tan x का इंटेग्रल हम जानते हैं कितना होता है, वो होता है सीकेंट एक्स प्लस सी। अब हमने c की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले ऐसा करते हैं सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को। y इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा 1 अपॉन सीकेंट यानी कॉस x प्लस c के साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर x। क्यों आ जाएगा ये? क्योंकि हम सीकेंट स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 अपॉन c के अपॉन में सीकेंट स्क्वायर आना था, उसे कॉस स्क्वायर लिखा। यहां पर एक सीकेंट नीचे आना था जिसको हमने कॉस लिख दिया। तो इसमें अब हम इक्वेशन नंबर 2 पुट करके कह रहे हैं पुट x इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू π/3 दिया हुआ है और y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। तो x π/3 y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 है। 0 इज इक्वल टू कॉस π/3 यानी कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 प्लस यहाँ कॉस 60 का स्क्वायर तो 1/4। यहां से c की वैल्यू निकालनी है, c अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2। तो माइनस का 2 आ गया, तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू कॉस x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया क्योंकि इसके अंदर c की वैल्यू फाइंड कर दी। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 13 मैंने किया, 14, 15 तुम खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो स्टूडेंट्स, कि अगर तुम मेरे से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हो और उसका सोल्यूशन चाहते हो एनसीईआरटी की बुक का, तो कमेंट सेक्शन में तुमने क्या लिखना है, 10+2 एक्सरसाइज, मान लो एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं समझ जाऊंगा कि 10+2 क्लास की एक्सरसाइज 7.1 जो एनसीईआरटी बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 3 तुमको सॉल्व चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसकी जो पिक्चर खींच के सोल्यूशन की उसमें रीजन भी लिख दूंगा ताकि तुम्हें समझ भी आ जाए। मैं अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। और कम्युनिटी सेक्शन देखने के लिए सिर्फ तुम्हें इतना करना है कि सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, कम्युनिटी सेक्शन तुम फिर एक्सेस कर पाओगे और वहां जाके अपना सोल्यूशन देख सकते हो। बल्कि वहां तो सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट में जाके तुम चैप्टर वाइज सारे वीडियोस की, वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी देख लोगे, सारा सिलेबस कवर कर लोगे और ट्यूशन से बच जाओगे। ट्यूशन को हमने एबॉलिश करना है ताकि सारा का सारा सिलेबस तुम यहीं से करो और ट्यूशन के पैसे और टाइम दोनों तुम्हारे बचे। अब तुमने एक मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जाके क्या करना है, 1 से लेके 5 तक रेटिंग ज़रूर दे देनी है स्टूडेंट्स कि तुम्हें मेरा वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे पता लगे कि मैं तुम्हारी हेल्प करने में कहाँ तक कामयाब रहा। और अगर पसंद आ ही रहा है तो लाइक और शेयर भी कर दो स्टूडेंट्स। शेयर इसलिए कि अगर तुम्हें ये क्वालिटी एजुकेशन लग रही है तो ये तुम्हारे फ्रेंड्स तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन तो मेरा मोटो है, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। तो आज ये चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब मैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करूँगा। बेस्ट ऑफ लक, ये तैयार करो चैप्टर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।